मकसद यही है। ये पीडीए के लोगों को भगा रहे हैं। वो ये गाना बजता है हीरो अमिताभ बच्चन का कि ये नाम तो लेते हैं पीडीए का, लेकिन उसके बाद गाना गाते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा पीडीए वालों क्या काम है। समझ रहे हैं ना? मंत्री जी, एक सवाल, ये बुनकरों का बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर बुनकर सबसे ज्यादा है। बुनकरों की सबसे ज्यादा समस्याएं बिजली की होती हैं, जिसको लेकर के हमेशा बुनकर संघर्ष करता रहा है। अभी आप यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर 8-8 घंटा 10-10 घंटे लाइट कट रही है, इसका क्या वजह है? और इस लगातार कह रहे हैं गांधी जी का एक डंडा था और एक हमारा डंडा है, तो दोनों में क्या फर्क है? वो तो आजादी का एक डंडा था जो उन्होंने आजादी दिलाई थी, आप किसको क्या दिलाने? तो आप सभी का स्वागत है मिस्टर बुनकर प्रवक्ता में। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं। घोसी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हैं और इस बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं मऊ घोसी लोकसभा में, और यहाँ पर लगातार लोगों के बीच जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं। और किस तरह से लोगों का इनको रिस्पांस नजर आ रहा है, किस तरह से लोगों का समर्थन इनको मिल रहा है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मंत्री जी। धन्यवाद आपको। मंत्री जी, किस तरह का आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह से आपका सहयोग मिल रहा है? देखिए, एक बात हमने सीखी है, पढ़ी है। मोहम्मद साहब ने कहा है कि खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। वही हम सबको समझा रहे हैं कि आप अपनी मदद के लिए, अपने विकास के लिए, अपने बेहतर शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए आप लड़ो। आप किसी को ताकत दे करके आप कमजोर मत बनो। यही तो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर लगातार बसपा का कब्जा रहा है घोसी लोकसभा सीट पर, तो किस तरह से आप देखते हैं? और क्या कुछ राजीव राय जिस तरह से समाजवादी पार्टी के एक नेता उतारे गए हैं, इसको क्या कहेंगे? देखिए, दोनों लड़ रहे हैं दूसरे नंबर पर आने के लिए। सच्चाई तो यही है। अब देखिएगा, रिजल्ट यही आएगा, रिजल्ट यही आएगा। दोनों लड़ रहे हैं। आप पिछले आंकड़ा, जैसे आपने अतुल राय की बात की कि बसपा से जीते, अतुल राय जी बसपा और सपा गठबंधन से जीते, ठीक है। फिर बसपा जब जीती थी तो राजभर के वोट के दम पर भी उसमें ताकत थी, अकेले बसपा की ताकत नहीं थी। एक बड़ा वोट वहां से हटा है, वो कैसे जीतेंगे? और समाजवादी पार्टी जो लड़ रहे हैं, जिस बिरादरी से आते हैं, करीब 50% वोट तो वो हमको दे रहे हैं, कैसे जीतेंगे? जो उस कम्युनिटी से आते हैं वो 50%। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप चले जाओ दोहरी घाट, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख है राजू राय, आप उनसे पूछ लेना। आज सैकड़ों नौजवान उनकी बिरादरी का भारतीय जनता पार्टी के नाते ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़ा है। और उतना नहीं, आपको बता दूं, पूरे घोसी लोकसभा आप देखिएगा 50,000 वोट मुसलमान दे रहा है छड़ी पर। अभी किसी को पता नहीं है, भीतर बिल हो गई है, भीतर हम लोग काम कर रहे हैं। आप लगातार कह रहे हैं गांधी जी का एक डंडा था और एक हमारा डंडा है, तो दोनों में क्या फर्क है? वो तो आजादी का एक डंडा था जो उन्होंने आजादी दिलाई थी, आप किसको क्या दिलाने के लिए? हम लोगों को उनका हिस्सा दिलाने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए, स्वास्थ्य दिलाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए, उनकी समस्या का निदान करने के लिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। जब सारी खुराफात की जड़ राजनीति है तो हम राजनीति से दूर क्यों भागें? हम राजनीति दूसरे के हाथ में क्यों दें? हम ताकत देते हैं सपा को, हम ताकत देते हैं बसपा को, हम ताकत देते हैं कांग्रेस को। हमारे लिए क्या किया? नफरत के सिवा कुछ दिया हो तो बता दीजिए। सिर्फ उन्होंने किया क्या? आजादी के बाद से अगर आप तक का इतिहास पढ़ लीजिए, नौकरियों में मुसलमान 38% है आजादी के बाद, आज 1% नहीं है। कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस, सपा, बसपा की विकास रूपी वही लोग थे ना, उन लोगों ने ही लूट लिया। बीजेपी दुश्मन थी, और बीजेपी का काम सुनिए, आयुष्मान कार्ड सबको दे रही है, मुसलमान भी ले रहा है, हिंदू भी ले रहा है, सिख ले रहा है, ईसाई, जैन, सबको मिल रहा है। आप राशन बट रहा है, आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर मिल रहा है। कहीं एक लाइन बता दीजिए कि जहां भाजपा वाले लिखे हो। आप देखें तो जिस तरह से आपने अपनी योजनाओं को बताया है, उसमें कहीं ना कहीं महंगाई भी तो ज्यादा है। देखिए, 1100 रुपए सिलेंडर था, अब चुनाव के समय पर वो 900-950 रुपए कर दिया गया। तो नहीं, चुनाव के समय नहीं, ये घटता बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब तेल का दाम घटता है, तो कच्चा तेल का दाम घटता है, तो फिर देश में तेल का दाम, अगर तुलना करेंगे महंगाई की बात आप करेंगे, आप बलिया से चले जाइएगा खाली बक्सर, और चाहे आप 4 व्हीलर से जाइए और चाहे 2 व्हीलर से, यहाँ और बिहार और यूपी को उठा के देख लीजिएगा, आपको पेट्रोल डीजल में 6 रुपए का अंतर मिलेगा। यहाँ 6 रुपए सस्ता है और वहाँ 6 रुपए महंगा है। क्यों? यहाँ सस्ता है क्यों? जब जब डीजल और पेट्रोल की महंगाई बढ़ती है, तब तक महंगाई भी बढ़ती है।
मंत्री जी एक सवाल, ये बुनकरों का बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर बुनकर सबसे ज्यादा है। बुनकरों की सबसे ज्यादा समस्याएं बिजली की होती हैं, जिसको लेकर के हमेशा बुनकर संघर्ष करता रहा है। अभी आप यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर 8-8 घंटा 10-10 घंटे लाइट कट रही है, इसका क्या वजह है और किस तरह से देखा? देखिए 8-8 10-10 घंटे जो लाइट कट रही है, अभी तो हम तो ग्रामीण इलाके से आते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके में भी 18 घंटा 16 घंटा बिजली मिल रही है। शहरों में सरकार की मंशा है 24 घंटे लाइट देने को। अब क्यों नहीं आ रही है? अगर ये हमको बताए होते, अब तो आचार संहिता लगी है। शहर में 24 घंटा देने की सरकार की योजना है, वो योजना इस जिले में क्यों नहीं मिल रही है? अब इसके विषय में आचार संहिता है, नहीं तो हम तो बता ही देते। जिस तरह से पासबुक को लेकर के भी लगातार आवाज उठाई जा रही है, क्या पासबुक दोबारा बहाल हो सकता है या फिर बुनकरों का जो बकाया है उसको कुछ उसके लिए कुछ देखिए चुनाव आयोग की कुछ बाध्यताएं हैं, जो बातें हम आपको नहीं बता सकते। चुनाव आयोग ने एक नई गाइडलाइन जारी किया है। क्या कुछ संदेश रहेगा जनता के? नहीं, जनता को हम यही संदेश दे रहे हैं कि आप अपनी लड़ाई लड़ो, आप अपनी समस्या के समाधान के लिए लड़ो। हम आए हैं, हमसे कहो, जो नेता आवे उससे कहो। जब सबसे अपनी समस्या नहीं गिनाओगे, डॉक्टर के पास अगर रोग नहीं बताओगे, तो दवाई कैसा देगा? शिक्षा को लेकर के जिस तरह से लगातार लोग जागरूक करते हैं लोगों को, लेकिन उसमें देखा जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है, जिसकी वजह से लोगों को प्लान करना पड़ता है किसी अन्य देशों में। देखिए हम लोगों की जो योजना, हमारी जो हम बार बार कहते हैं, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन, एक देश एक समान शिक्षा। जब वन नेशन वन राशन कार्ड बन गया, वन नेशन वन इलेक्शन की कानून पास हो सकता है, तो एक देश एक समान शिक्षा क्यों नहीं? नई शिक्षा नीति आई है, हमने उसमें पढ़ा है, कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा लागू होने जा रही है। अब हम इनको कैसे वहां तक पहुंचावें, ये बेहतर शिक्षा की तरफ कैसे जाएं? सवाल यहाँ रोजी रोटी का है। बुनकर कोई मुसलमान नहीं है, बुनकर राजभर भी है, चमार भी है, धोबी धरकार पासी खटिक भी है, सुनकर भी है। हर कम्युनिटी से लोग आते हैं बुनकर यहाँ कताई बुनाई करने के लिए, तो वो सबकी समस्या है, तो वो तो आते हैं अपना जीविका चलाते हैं, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए इनको खुद मिलना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार कन्याकुमारी से लेकर के लगातार ये सब यात्राएं कर रहे थे, फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पीडीए की जो अखिलेश यादव लेकर के चल रहे हैं, तो उसको क्या लगता है कहीं ना कहीं एक हवा बन रही है, या फिर आप उसको किस नजर देख रहे हैं? जिस पीडीए की बात अखिलेश जी करते हैं, आप बताइए, हम भी तो पीडीए में आते हैं कि नहीं? पीडीए में जयंत चौधरी आते हैं, पीडीए में पल्लवी पटेल आती हैं, पीडीए में स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं, पीडीए में दारा चौहान आते हैं, पीडीए में आपके नीतीश जी आते हैं। इनको क्यों भगा दिए? ये पीडीए के लोगों को भगा रहे हैं। वो ये गाना बजता है हीरो अमिताभ बच्चन का, कि ये नाम तो लेते हैं पीडीए का, लेकिन उसके बाद गाना गाते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा पीडीए वालों क्या काम है। समझ रहे हैं ना? अगर ये वास्तव में पीडीए तो फिर हमको क्यों भगाया? अगर ये पीडीए की बात करते हैं तो जयंत को क्यों भगाया? अगर ये पीडीए की बात करते हैं तो फिर पल्लवी पटेल को क्यों भगाया? दारा चौहान को क्यों भगाया? सबको भगा देना कि चले जाओ भाजपा में, हम अकेले रहेंगे तो भाजपा का सहयोग करेंगे। मंत्री जी लास्ट सवाल है, ये लास्ट सवाल है, अगर आप जीत जाते हैं, आप अरविंद राजभर जीत जाते हैं, तो क्या कुछ मऊ के घोसी लोकसभा के लिए क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जो प्रथम प्राथमिकता देंगे उस पर आप? एक किसी शायर ने लिखा है कि हम लोग वादा नहीं करते, काम करते हैं। हम काम करके आपको बताएंगे। अगर जिसको काम देखना हो प्रकाश राजभर का, तो जहूराबाद चला जाए और उसको समझ में आ जाएगा कि जहूराबाद मैं 6-6 महीना साल भर नहीं जाता हूँ। पिछली बार चुना गया था 12,000 वोट से, इस बार 52,000 वोट से लोगों ने क्यों दिया वोट? क्योंकि वहाँ विकास के लिए जो भी योजनाएं हम आती हैं वो धरातल पर हम लोग क्लियर। ये हमारे साथ मौजूद थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने लोगों के साथ जनसंपर्क करते हुए अपनी बातों को रखा। इसी के साथ हम आगे आपको मिलते रहेंगे इसी वीडियो में। धन्यवाद।